अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं एक और व्लॉग के साथ अपने व्यूअर्स के सामने हाजिर होता हूं। मैंने पहले तकरीबन कल परसों मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने किसानों को माफिया कहा था और भी बहुत कुछ कहा था। मैंने उस व्लॉग में भी कंपैरिजन किया था इमरान खान साहब के दौर का और जो पीटीएम के दौर है, पीटीएम से मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो पीछे 10 साल दौर है ना, तो उसका कंपैरिजन मैंने खान साहब के पौने 3 साल से किया था। और उस कंपैरिजन के मुताबिक नाज़रीन मैं आज वो कंपैरिजन अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। हमें अक्सर कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने अपने पौने 3 साल दौर में क्या किया। मैं आज आपको बताता हूँ इमरान खान साहब ने अपने पौने 3 साल दौर में क्या किया, और उसी के मुकाबले में जो हमारे क्या नाम है जी, पीटीएम के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने क्या किया अपने 10 साल दौर हुकूमत में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं खान साहब के दौर के कुछ काम गिनवा, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ 20-25 काम चुने हैं जो कि मैं गिनवा देता हूँ। उसके बाद मैं फिर फौरन ही आपको पीटीएम के जो 10 साल दौर हुकूमत है उसमें मैं आऊँगा, और फिर अब मैं ये फैसला अपने व्यूवर्स पे छोड़ता हूँ कि बेहतर किसका दौर था, इमरान खान साहब का या फिर पीटीएम का, किसी भी लिहाज से, वो किसान हो, वो कोई आम शहरी हो, वो किसी भी लिहाज से। नाज़रीन, सबसे पहला काम जो था खान साहब का, सबसे अच्छा जो काम था वो था रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम। मेरे कप्तान को यहूदी एजेंट कहा गया, लेकिन खान साहब ने आते ही सबसे पहले जो काम किया वो था रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम। उसके बाद हर फोरम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उठाया, इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, और ये बहुत बड़ी बात होती है जो कि आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। दूसरा, खान साहब ने एहसास कफालत प्रोग्राम चलाया, शेल्टर होम चलाए, लंगर खाने चलाए, राशन कार्ड अपना चलाया, अपना घर प्रोग्राम चलाया, किसान कार्ड चलाया, नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए गए, इसमें सेहत इंसाफ कार्ड चलाया गया, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल का प्रोग्राम चलाया गया, इंसाफ माजूर और बुजुर्ग प्रोग्राम भी चलाया गया था, जिसमें मजदूर और जो ओवर एज बंदे थे, ओवर एज खवातीन या फिर मर्द थे, उनको पैसे मिलते थे या फिर उनको हुकूमत की मदद मिलती थी। उसके अलावा मजदूर कार्ड चलाया गया था। मजदूर कार्ड के साथ साथ 21 नई यूनिवर्सिटियों का क़याम खान साहब ने बुनियाद रखी थी और उस पर काम भी शुरू हो गया था। उसके अलावा रोशन डिजिटल प्रोग्राम चलाया गया, उसके अलावा खिदमत ई मरकज़ का क़याम, उसके अलावा नैब को बाइख्तियार बनाया मेरे कप्तान ने, उसके अलावा रास प्रोग्राम आया, उसका अलकादर यूनिवर्सिटी का क़याम आया, जिसका खमियाजा आज मेरा खान भुगत रहा है, जेल में बैठे हुए हैं खान साहब। उसके अलावा टूरिज़्म को फ़रोग दिया गया। टूरिज़्म के लिहाज से जो कि पाकिस्तान के लिए एक अमेरिका का एक इदारा है, उसने स्पेशल पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी उसको अपग्रेड किया और टॉप 10 में पाकिस्तान आया था टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि खान साहब के पौने 3 साल दौर में टूरिज़्म को भी बहुत सारा फ़रोग मिला था। उसके अलावा नाज़रीन में टैक्स रिफॉर्म्स खान साहब लाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो था रेवेन्यू भी बढ़ा था, टैक्स आमदन भी पाकिस्तान की बढ़ी थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एतमाद किया था, उन्होंने टैक्सेस दिए, पाकिस्तानियों ने दिए, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्टेबल हो गई थी। उसके अलावा मेहमन डैम है, उसके अलावा भी दो तीन नहीं बल्कि मैं कहूँगा 10 डैम्स का क़याम खान साहब अमल में लाए थे। और मैं एक और बात डैम्स के मुतालिक आई है, जब मेरे खान की हुकूमत उतरी खान साहब की, इमरान खान साहब की, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और साथ में हमारे जो बाकी पार्टियों के लोग थे, नुमाइंदे थे, वो सारा दिन टीवी पे बैठ के चीख चिल्लाते थे कि जी डैम्स के जो फंड के पैसे थे वो इमरान खान साहब खा गए। और तकरीबन रिसेंटली 10-15 दिन पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डैम्स के पैसे पड़े हुए हैं, और वो सुन के आपको हैरानगी होगी, 24 अरब रुपया जो कि डैम्स फंड का पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो खुद नून लीग ने दरख्वास्त दी है कि वो वापस किया जाए। जो लोग खान साहब को के ऊपर ये ब्लेम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में अब उनका जो था वो दूर हो जाना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का क़याम भी इमरान खान साहब के दौर में ही अमल में आया था। उसके अलावा PIA, ETV, NHA, इनको मुनाफा बख्श इदारा बनाया। लेकिन आजकल उसी तनासुब में अब मैं फौरन मुकाबले पे आ जाता हूँ, मतलब कंपैरिजन में मैं आ जाता हूँ। कंपैरिजन में अच्छा चले मैं किसान का भी बता देता हूँ। खान साहब के दौर में जो नॉर्मल एक गन्ने का रेट था वो ऑलमोस्ट 450 से ऊपर का था, जिसमें किसान ने बहुत पैसा कमाया था। कपास का अच्छा खासा रेट था, गंदम का अच्छा खासा रेट था, चावल की फसल का अच्छा खासा रेट था, जिसमें किसानों को अच्छे खासे मुआवजे दिए गए, बिला सूद कर्जे दिए गए। तो मतलब ये कि जिस तरह कह सकते हैं ना कि खान साहब का जो दौर था वो सबके लिए अच्छा था। और मैं फौरन अब दूसरी तरफ पे आ जाता हूँ 10 साल में। अब जो 10 साल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया है वो ये किया है कि मुल्क की इकोनॉमी तबाह, मुल्क का किसान तबाह, मुल्क का नैब का इदारा तबाह, FIA तबाह, पुलिस तबाह, PIA तबाह, निचकारी हो गई है PIA की निचकारी हो गई है। एयरपोर्ट हमारे सारे बेच दिए गए। मोटरवे जो कि अक्सर नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मोटरवे मैंने बनाई है, उसी मोटरवे को भी गिरवी रख दिया गया है, वो भी अब हमारी नहीं रही। और 15 साल के लिए PIA को भी अब दिया जा रहा है। स्टील मिल जो थी उस वक्त खान साहब के दौर में 24 घंटे स्टील मिल चलती थी, जिसमें मजदूरों को वक्त पे अदायगी भी होती थी, लेकिन आज उसके मुकाबले में स्टील मिल की भी निचकारी हो चुकी है।
और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब के दौर में भी सेम यही चीज़ें हुई हैं, पेट्रोल महंगा, सारी चीज़ें महंगी। और मैं आपको बताऊं, खान साहब के दौर में जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी कोई तकरीबन 92 फी बैरल लीटर था, उस वक्त खान साहब ने 150 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था, जबकि अब 85 बैरल फी लीटर मिल रहा है, लेकिन अब हमें पेट्रोल मिल रहा है 300 रुपये का। तो ये था फ़र्क। और भी है कि किसान को तबाह किया गया। आप देख लें, खान साहब के दौर में हमें ये जो पीटर इंजन होते थे बहुत कम चलाने पड़ते थे, नहरी पानी काफ़ी होता था, लेकिन आजकल नहरी पानी तो दूर है, अब जो सोलर लगाए हुए थे वो भी माशाल्लाह से टैक्सों में ही आ गए, उनका भी टैक्स अब किसान भरा करेगा। तो काइंडली आप मुस्लिम लीग नून जो पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, ये हकीकत है, ये हकाइक है। आपको पसंद आए ना आए, आप इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन ये हकीकत है, आपको माननी पड़ेगी। आप ये दोनों जो दौरे हुकूमत है, पीपल्स पार्टी या नून लीग के, आपने किसान को पूरी तरह नचोड़ा है और अभी भी नचोड़ रहे हैं। माफियाज असल में किसान नहीं है, माफियाज हैं मिल्स मालकान, शुगर मिल। शुगर मिले तो हमजा शहबाज शरीफ साहब की है। तो जब इनकी शुगर मिले जहांगीर तरीन साहब की, तो इन्होंने तो किसान को रोलना ही है। अब जैसे कपास है, कपास तबाह हो गई, किसान बेचारा तबाह हो गया जंतु में, तो फिर ये चीज़ें ना थोड़ा सा बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारे जो मुस्लिम लीग के भाई हैं या फिर पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये हकाइक है, आप इसको फेस करें, बर्दाश्त करें। मेरे कप्तान ने पौने 3 साल में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मैंने अभी चंद एक काम गिनवाए हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को चाहिए तो मैं ज़रूर उनके साथ करना चाहूँगा। मैंने बताऊँगा मजीद के मेरे खान ने, इमरान खान साहब ने क्या किया है। नाज़रीन, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। अब मैं ये फैसला अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि तमाम दोस्त कौन था, इमरान खान साहब थे या फिर ये 10 साल थे। अब 3 साल का भी अगर कंपैरिजन करें ना, तो उन 10 सालों पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 सालों पे इमरान खान साहब के 3 साल भारी है, बहुत भारी है, सिर्फ भारी नहीं है, बहुत भारी है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, मैंने कोशिश की थोड़ा सा बता देने की अपने व्यूअर्स को। तो अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।